अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को बार बार धमकी दी जा रही है। नाज़रीन, हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन हो रहा है, असम्बली का इलेक्शन शुरू है, जिसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और तमाम दीगर पार्टी लोग खूब मेहनत कर रहे हैं और आज वोटिंग है, वहाँ वोट डाल ले लोग। दुआ कीजिए हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की मेहनत काम आए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के तमाम दोस्त अहबाब, उनके साथी खड़े हुए हैं, 10-11 मेंबर, अल्लाह सबको जीत अता फरमाए। नाज़रीन, हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को धमकी दी जा रही है। नीतीश राणा ने हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को धमकी दे डाली और कहा, ऑल इंडिया एकता फोरमने या निवडणुकीत मौलाना पाठिंबा देण्याचं जाहीर केलंय। मुस्लिम धर्मगुरू मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी यांनी ही घोषणा केली। मौलाच्या 221 तालिबानी आणि दहशतवादी मानसिकतेच्या ह्या सगळ्या संघटना आहेत, त्यांना ह्या देशामध्ये या देशाला इस्लामिक राष्ट्र बनवायचं आहे 2047 पर्यंत, आणि म्हणून यांचे सगळ्यांचे हे सगळे फतवे बाहेर निघतायत। एका बाजूला सर्व धर्म समभावाचं टेप रेकॉर्डर लावायचं, गंगा जमुना तहजीब बोलून दाखवायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला अशा पद्धतीचे फतवे काढायचे, आणि हे आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये तुम्हाला वाटतं चालणार? ही सगळी जे काही हे फतवे काढणारे हे सगळे जे मौलवी दाढीवाले आहेत ना, यांच्या दाढ्या खेचून, मौलवी दाढीवाले आहेत ना, यांच्या दाढ्या खेचून 23 तारखेच्या नंतर ह्या जेलमध्ये टाकणार आम्ही। पण जी नाटकं करायची, जे फतवेची तमाशा कि सफेद लिबास में ये दहशतगर्द है, इनकी दाढ़ी नोच लिया जाए, इनको जेल के अंदर बंद कर देंगे अगला महीना। धमकी दिया जा रहा है कि इनको जेल के अंदर बंद कर देंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को दुनिया जानती है, बेबाक बयान करते हैं, शेर बबर की तरह बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं। अल्लाह ने काफ़ी सलाहियत अता फरमाई है, अल्लाह ने आपसे बहुत काम ले रहा है। आप हर एक मजलिस में, हर एक महफिल में पहुंचते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब है भाई भाई, इसका नारा बुलंद करते हैं और बताते हैं कि हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है, ये जमहूरियत मुल्क है, यहाँ सबको बोलने का हक है। जब सबको बोलने का हक है तो हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब क्या बोल दिए? वो जो बोलते बिल्कुल सही बोलते, वो क्या गलत बोल दिए? उस बात को लेकर नीतीश राणा क्या क्या बयान आपके बारे में दे रहा है, आपको धमकियां दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि जेल के अंदर और लोगों की तरह आपको भी डाल देंगे, आपकी दाढ़ी नोच ली जाएगी, सफेद कपड़े में आप दहशतगर्द हैं। मेरे भाई, इस तरह का बयान देना नीतीश राणा को, और यहाँ की सरकार सब खामोश है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कहाँ है नेता लीडर, हजरत जिसके फेवर में बोलते थे, हजरत जिसके लिए बोलते थे, हजरत जो हक बात बबांगे धूल ऐलान फरमाते थे, कहते थे, कहाँ हैं? सब कौन बिल में घुस गए हैं हजरत के ऊपर कमेंट करने वाले। अभी हजरत ऐसे चर्चे में चल रहे थे, हजरत का अभी चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जो आप अब्दुल गफ्फार और इम्तियाज जलील के माबैन आपने जो समर्थन में आ गए, इम्तियाज जलील के बजाय अब्दुल गफ्फार के समर्थन में, समाजवादी पार्टी के समर्थन में आप आके बोल दिए। इस पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले, उनके पार्टी को चाहने वाले, इम्तियाज जलील को चाहने वाले, सबने आपको गालियां देना, आपको बुरा वाला कहने लगे, गालियां तक दे डाली, आपको क्या क्या कहने लगे, नाकाबिले बयान है, नहीं बोल सकता वो सब बात। मेरे भाई, आप तो नीतीश राणा आ गया बीच में, आप क्या करोगे? बोलो। आपस में लड़ोगे तो हवा उखड़ जाएगी। अरे बेवकूफ, हजरत को बुरा भला कहने वालों, कान खोल के सुन लो, इनका सानी नहीं है हिंदुस्तान की सरजमीन पे। हजरत का सानी कोई है ही नहीं हिंदुस्तान की सरजमीन पे, जो इस तरह मैदान में आते हैं, अंदर नहीं, और हक बात बोलते और मुकाबला करते हैं बातिल से, अपनी आवाज से। और आज हजरत जो बयान देते हैं, ऐसा मैसेज देते हैं, आप सुनेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हजरत को लग रहा है कश्फ होता है अल्लाह की तरफ से। लाजवाब बात करते हैं हजरत। हजरत को नीतीश राणा धमकी दे डाली। मेरे भाई, जमहूरियत मुल्क है, यहां हम कुछ नहीं बोल सकते, यहां हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे तो नेता लीडर आपस में
राहुल गांधी दूसरे को बोलता है, मोदी राहुल गांधी को बोलता है, योगी को बोलता है, सबको बोलता है, लेकिन हजरत अगर हक बात बोलने लगे तो हजरत को धमकी दी जा रही है कि नोमानी साहब को अंदर बंद कर देंगे और लोगों की तरह। मेरे भाई, हमारे उलमा को आपको मालूम है जेल भर चुका है उलमा से, मुसलमानों से जेल भर चुका है, जेल में जगह नहीं है। खालिद का क्या हाल है, देखो खालिद को, कौन खालिद के लिए आवाज उठा रहा है, कौन मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहा है? कोई नहीं आवाज उठाने वाला है मेरे भाई, कोई नहीं आवाज उठाने वाला है। मेरे भाई, आवाज उठाओ अपने बुजुर्गान दीन के लिए। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है, अपने भाई के लिए तो आवाज उठाओ। आज उनकी बीवी दर दर की ठोकरें खा रही है, खालिद की बीवी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा उस बेटी को, उस माँ को, उस बीवी को। कहाँ इंसाफ मिलेगा? मेरे भाई, आवाज उठाने की जरूरत है। हजरत के बारे में जब इस तरह की बात की जा रही है, बताइए, ये जमहूरियत मुल्क है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी किसी के बारे में कह सकता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहने की क्या जरूरत है? आइए, नीतीश राणा इससे पहले भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और बहुत कुछ इम्तियाज जलील को भी कहा था। ये अब हजरत को निशाना बना लिया है। मेरे भाई, आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि हजरत के बारे में जो इस तरह ये बोल रहा है, इसका बोलना कैसा है कि हजरत की दाढ़ी नोच लेंगे, हजरत को अंदर बंद कर लेंगे, हजरत दहशतगर्द है। मेरे भाई, जरूर कमेंट करें। आप हमारे चैनल समीउल्लाह कासमी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।